हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक ऐसी हॉरर फिल्म जो आपकी रूह कपा देने वाली है। फिल्म का नाम है रो फासिक। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका खुदा पर से भरोसा उठ चुका है, लेकिन उसका यही अविश्वास उसके घर में एक खौफनाक शैतान को दावत दे देता है। अब क्या वो अपनी पत्नी की मौत का बदला ले पाएगा या खुद उस खौफ का शिकार बन जाएगा? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ज़ारा और उसकी बेटी अमायरा को देखते हैं जो कि नमाज पढ़ रही थीं। इसके बाद अचानक उनके कमरे में कोई घुसकर ज़ारा का गला काट देता है। तभी ज़ारा का हस्बैंड अकबर अमायरा के पास पहुंच जाता है, लेकिन तब तक ज़ारा की मौत हो चुकी होती है। ज़ारा की मौत से अकबर पूरी तरह टूट जाता है और वो पत्थर दिल बनकर ज़ारा को दफन कर देता है। 2 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अकबर रिनाता नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। अकबर असल में अमायरा के लिए एक माँ चाहता था, इसलिए उसने ये शादी की थी। वो अपनी इस दूसरी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं था। अकबर अभी भी ज़ारा की यादों को भूल नहीं पाया था और वो उसके मर्डर किसने किया ये जानने के लिए खोज कर रहा था। ज़ारा की मौत के बाद अकबर का अल्लाह पर से विश्वास उठ चुका है और उसने इबादत करना भी एकदम छोड़ दिया है। इसलिए उसके बचपन का दोस्त हसन उससे मिलने आता है और हसन अकबर को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी चाहिए। हसन की बात सुनकर अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी अमायरा वहां आ जाती है और हसन को गले लगा लेती है, क्योंकि हसन पहले अमायरा का उस्ताद था। अकबर अमायरा को भी मस्जिद जाने से मना कर देता है, लेकिन वो अमायरा को हसन के पास पढ़वाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हसन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम अकबर की सेकंड वाइफ रिनाता को देखते हैं। रिनाता अपने कमरे में सो रही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो चेक करने के लिए बाथरूम जाती है। तभी उसके पास से अकबर जाता है और उसे सो जाने के लिए कहता है। रिनाता तब बाथरूम में ही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो अकबर ने भेजा था। उसने लिखा था कि उसे आने में देरी होगी। ये देखकर रिनाता कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने अभी अभी अकबर को देखा था। वो दौड़कर कमरे में आती है, लेकिन अकबर को कमरे में कहीं नहीं पाती। अगले दिन रिनाता ब्रेकफास्ट करने के समय कल रात की घटना के बारे में अकबर को बताती है। वो कहती है कि कल रात उसने अकबर को देखा था और उसका एक मैसेज भी आया था। रिनाता अकबर को वो मैसेज दिखाने जाती है, लेकिन उसके मोबाइल से वो मैसेज गायब हो गया था। यहाँ अकबर रिनाता की इन सब बातों को उसका भ्रम मानकर इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम हसन को देखते हैं, जो कि मौलाना अबू के साथ अकबर के बारे में डिस्कस कर रहा था। इसके बाद अकबर एक विजन में ज़ारा को देखता है। अकबर उससे पूछता है कि उसे किसने मारा। उत्तर में ज़ारा उसे कहती है कि समय आने पर वो सब कुछ जान जाएगा। तभी अकबर जाग जाता है और ये अकबर का एक सपना था। इसके बाद अकबर मुंह धोने के लिए बाथरूम जाता है। मुंह धोकर जब बाहर निकलना चाहता है, तब कोई उसे बाहर से लॉक कर देता है। इधर रिनाता बाहर के एक वॉशरूम में गई तो कोई उसे भी लॉक कर देता है। रिनाता किसी तरह दरवाजा खोलकर डर के मारे दौड़कर सामने खड़े अकबर को गले लगा लेती है। तब वो देखती है कि अकबर सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। ये बात थोड़ी शॉकिंग थी कि घर में मौजूद 2 इंसान कैसे बाथरूम में लॉक हो जाते हैं, और कोई तो इनविजिबल स्पिरिट थी जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अगले सीन में अकबर मौलवी अबू के पास समस्या का समाधान जानने गया था। अकबर कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। अबू उसे सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देने को कहते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन अमायरा को पढ़ा रहा था, तभी उसे घर के अंदर नेगेटिव शक्ति महसूस होने लगती है। इसके बाद हसन के चले जाने पर अमायरा कमरे में सो रही थी। तब वो कुछ विजन देखती है, जहां उसकी माँ रिनाता उसे मारने के लिए चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है। तभी अमायरा की आंख खुल जाती है और वो समझती है कि ये उसका सपना था। ब्रेकफास्ट करने के समय अकबर कहता है कि वो आज बाहर कहीं जा रहा है और वो बहुत रात को लौटेगा। उस दिन शाम को जब अमायरा खेल रही थी, तभी वो रिनाता की चीखने की आवाज़ सुनती है। वो दौड़कर रिनाता के पास जाती है तो देखती है कि रिनाता किसी के द्वारा पजेस्ड हो रही थी। ये देखकर अमायरा डर जाती है और वो हसन को फ़ोन करती है। इसके बाद हसन अकबर के घर पहुंच जाता है और सीधा रिनाता के कमरे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रिनाता किसी शैतान के द्वारा पजेस्ड हो गई है। वो शैतान कह रहा था कि उसे रिनाता की आत्मा चाहिए। इसी बीच हसन प्रेयर करना शुरू करता है और कुछ देर बाद रिनाता बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसी समय अकबर वहां पहुंच जाता है और हसन को रिनाता के कमरे में देखकर उसे शक की नज़रों से देखता है। वो समझ रहा था कि हसन रिनाता पर गलत नज़र रख रहा है। इस बात पर अकबर हसन को घर से निकाल देता है। इसके बाद हसन की वाइफ हसन से रिनाता की हेल्थ के बारे में पूछती है। हसन कल रात घटी पूरी घटना के बारे में बताता है और अकबर के इस तरह के बिहेवियर के बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। लेकिन हसन की वाइफ उसे समझाती है कि अकबर उसका दोस्त है और हसन को उसकी मदद करनी चाहिए।
सीन यहाँ से रिनाता के वहाँ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि रिनाता जैसे बर्तन धो रही थी, तभी वे बर्तन अपने आप वहाँ से हटने लगते हैं। ये देखकर रिनाता डर जाती है। तभी रिनाता को कोई जोर से जमीन पर पटक देता है। वो डरकर अकबर को कहती है कि उसने यहाँ किसी को देखा था। रिनाता अकबर को घर छोड़कर जाने के लिए कहती है, लेकिन अकबर कोई बात नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर यहाँ कोई भूत है तो उसे सिर्फ रिनाता ही क्यों देख पा रही है। तब रिनाता अकबर को उस रात की बात याद दिलाती है, जहाँ दोनों ही बाथरूम में लॉक हो गए थे, लेकिन फिर भी अकबर रिनाता की बात पर विश्वास न करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अकबर रोज रात को कहाँ जाता था। असल में अकबर अपनी फर्स्ट वाइफ ज़ारा की कब्र के पास जाता था। वो ज़ारा की कब्र के पास जाते ही इमोशनल हो जाता है। अकबर को कमाल नाम का एक आदमी देख लेता है, जो कि अकबर का फ्रेंड था। कमाल अगले दिन ये बात हसन को बताता है। ये सुनकर हसन भी अकबर के लिए चिंता कर रहा था। इसके बाद हम रिनाता को देखते हैं, जहां रिनाता डरकर बैठी थी। तभी ऊपर से उसके हाथ पर एक बूंद खून गिरता है, जिससे रिनाता डर जाती है। वो दौड़कर बाहर निकलना चाहती है और तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो बहुत कोशिश करती है और अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। तभी उसके सामने अकबर आकर खड़ा होता है। रिनाता अकबर को फिर से उस शैतान की बात कहती है कि वो उसे मारना चाहता है, लेकिन तब भी अकबर उस पर विश्वास नहीं करता। उसी रात अमायरा रिनाता को बुलाने ऊपर कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि रिनाता फर्श पर बेबस पड़ी है और वो अमायरा को अपने पास न आने के लिए रोकती है। अमायरा दौड़कर अपने पापा अकबर को बुलाने जाती है और अकबर जब आता है तब वो देखता है कि रिनाता किसी शैतान के द्वारा पजेस्ड थी। अकबर रिनाता को उठाकर कमरे में ले जाता है। कुछ समय बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद अकबर मौलाना अबू के पास जाता है। अबू कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे जिन दिख रहे हैं, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने शैतान के साथ कोई डील की थी। इधर रिनाता एक विजन देखती है, जहां अमायरा छुरी हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ समय बाद कमाल और अकबर हसन के घर पहुंचते हैं, जहां अकबर कहता है कि रिनाता को ठीक करने के लिए मौलाना अबू ने उन्हें हसन के पास भेजा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिनाता लेटी थी और कमाल और हसन प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं। तभी अचानक रिनाता जाग उठती है और कमाल का गला दबा देती है, लेकिन हसन तब भी पीछे प्रेयर पढ़ रहा था। यहाँ हसन शैतान से पूछता है कि क्यों उसने रिनाता के शरीर पर कब्जा किया है। उत्तर में शैतान बताता है कि रिनाता ने उसके साथ डील की थी। अब ये डील क्या थी वो हम मूवी के अंत में जान पाएंगे। इसके बाद रिनाता बेहोश होकर गिर जाती है। बाद के सीन में अकबर रिनाता की बात मौलाना अबू को बता रहा था। अबू कहते हैं कि वे लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं जो अपने कुछ फ़ायदे के बदले शैतान के साथ डील करते हैं और अपनी मुसीबत खुद बुलाते हैं। इसके बाद अबू, हसन और कमाल तीनों अकबर के घर जाते हैं। वहाँ जाकर अबू रिनाता से पूछते हैं कि क्या उसने किसी शैतान के साथ डील की थी। जवाब में रिनाता हाँ कहती है और कहती है कि ये बहुत बड़ी डील थी। अब हसन उसे उस जगह ले जाने को कहता है जहाँ उसने ये सब किया था। यहाँ अकबर को रिनाता के पास रहने को कहा जाता है। इसके बाद अकबर और रिनाता एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक घर दिखता है। वे दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहां रिनाता को मच्छरदानी के नीचे एक सोया हुआ कंकाल दिखता है। वह वही शैतान था जिसने रिनाता के शरीर पर कब्जा किया था। शैतान रिनाता को पकड़ लेता है और कहता है कि उसने उसकी बात क्यों नहीं मानी। तभी अकबर दौड़कर आता है। तब तक शैतान रिनाता को लगभग मार चुका था। अब रिनाता मरने से पहले अकबर को वो सच बताती है जिसे जानने के लिए अकबर 2 साल से इंतजार कर रहा था। रिनाता अकबर को बताती है कि ज़ारा का खून रिनाता ने ही उस शैतान के जरिए करवाया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां रिनाता एक महिला के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। रिनाता महिला को कहती है कि वो अकबर से बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके बीच एक दीवार है और वो दीवार है ज़ारा। वो कहती है कि क्या ज़ारा को किसी शैतान के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। जवाब में महिला रिनाता को बताती है कि रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता बहुत भयानक है। वो कहती है कि अदनान वाजरा नाम का एक शैतान है। वो रिनाता का मकसद पूरा कर सकता है, लेकिन उसके बदले उसे भी शैतान को कुछ देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो शैतान रिनाता पर कब्जा कर लेगा। अकबर ये बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। तभी रिनाता के शरीर पर वो शैतान कब्जा कर लेता है, जो कि अकबर को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ हसन और कमाल आ जाते हैं। वे दोनों प्रेयर पढ़ते हैं और उस शैतान को ख़त्म कर देते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सब दौड़कर अकबर के पास आते हैं, जो कि एकदम ठीक था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। मूवी में रिनाता और शैतान के बीच जो डील हुई थी वो ये थी कि शैतान रिनाता के रास्ते का कांटा ज़ारा को मार देगा, और उसके बदले शैतान चाहता था कि उस घर में कोई नमाज न पढ़े। लेकिन अफसोस रिनाता शैतान की इच्छा पूरी नहीं कर पाई और इसलिए उस शैतान ने रिनाता को भी मार डाला।
तो दोस्तों, ये थी रो फासिक की वो दास्तान जिसने साबित कर दिया कि शैतान से किया गया सौदा हमेशा रूह को कपा देने वाली तबाही पर ही खत्म होता है। प्यार की खातिर लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी को नर्क बना देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही खौफनाक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें।